सभी साथियों को सादर नमस्कार। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है। इस आदेश के पालन में मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके लिए बड़ी ही खुशखबरी है। जी हाँ साथियों, 2 अप्रैल 2026 के दिन सभी कर्मचारियों के लिए, सभी अधिकारियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आई है। आप देख सकते हैं यह खुशखबरी क्या है। यह खुशखबरी है शासकीय सेवकों के डे महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि विषयक, यानी डीए में वृद्धि कर दी गई है, महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी गई है। कितनी वृद्धि हुई है, कब से मिलेगा, इसके बारे में आगे हम समझते हैं। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F4-2025 नियम 4 दिनांक 8 मई 2025 द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को दिनांक 1 जनवरी 2025 जिसका भुगतान फरवरी 2025 से 7वें वेतनमान अंतर्गत 55% स्वीकृत किया जा रहा है। मतलब पहले क्या था, 55% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। अब यहाँ पर अगला बिंदु कहता है कि राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि 7वें वेतनमान अंतर्गत शासकीय सेवकों हेतु महंगाई भत्ते की उपर्युक्त दरों में वृद्धि करते हुए नियमानुसार तिथि और दर से महंगाई भत्ता दिया जाए। यानी महंगाई भत्ते में जो वृद्धि की गई है उसके बारे में अब हम देखते हैं। महंगाई भत्ते में जो वृद्धि हुई है, यहाँ देख सकते हैं अवधि जब से दे कब से दिया जाएगा। जो वृद्धि हुई है वह महंगाई भत्ते की कब से दिया जाएगा, 1 जुलाई 2025 से, जो कि भुगतान अगस्त के महीने 2025 से रहेगा। तो यहाँ पर 1 जुलाई 2025 से भुगतान किया जाएगा कौन सा, 58% महंगाई भत्ते की दर से। यानी वृद्धि हो गई है, पहले मिल रहा था 55% के हिसाब से, महंगाई भत्ते की प्रतिशत वृद्धि कर दी गई 3% और अब जो कुल मिलाकर 58% होगा। अब चूँकि हमने 55% के रेट से तो पहले ले लिया है भुगतान, अब हमें क्या मिलेगा, 3% का एरियर मिलेगा। कब से कब तक मिलेगा उसके बारे में हम समझते हैं। उपरोक्त वृद्धि के उपरांत महंगाई भत्ते की दर 1 जुलाई 25 से 58% हो जाएगी। तो महंगाई भत्ते की दर 1 जुलाई से कितनी मानी जाएगी, अब 58%, जो कि हम 55% पहले ले चुके हैं। अब 3% जो महंगाई भत्ता है वो किस प्रकार से मिलेगा, देखें। राज्य शासन के शासकीय सेवकों को उपरोक्त अनुसार महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ दिनांक 1 अप्रैल 2026 से, जिसका भुगतान कब होता है, मई 2026 की वेतन में होगा, से किया जाएगा। दिनांक 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की एरियर राशि का भुगतान, क्योंकि साथियों वो 3% राशि का एरियर बनेगा। इस एरियर राशि का भुगतान 6 समान किस्तों में कब कब मिलेगा, मई के महीने में, जून के महीने में, जुलाई, अगस्त, सितंबर एवं अक्टूबर 2026 में किया जाएगा। यानी जो भी आपकी 3% के हिसाब से जो वृद्धि है महंगाई भत्ते की, उसका 6 किस्तों में एरियर मिलेगा। राज्य शासन के कर्मचारी जो 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि में सेवानिवृत्त हो गए हैं, अगर कोई कर्मचारी, राज्य शासन के कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं या मृत हो गए हैं, उन्हें या उनके नामांकित सदस्य को एरियर की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। यानी ऐसे कर्मचारी जिनकी मृत्यु हो गई है तो उनके नामांकित सदस्य को एरियर की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। सेवानिवृत्त हो गए हैं तब भी उन्हें जो भी उनकी एरियर की राशि है वह एकमुश्त भुगतान किया जाएगा, उनका भुगतान किस्तों में नहीं किया जाएगा। आगे थोड़ी सी बात और रह गई है कि महंगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा। यानी 50 पैसे, 55 पैसे यदि हैं किसी के तो उसे अगला पूर्णांक में अगला रुपया माना जाएगा, और यदि 50 पैसे से कम राशि है तो उस राशि को छोड़ दिया जाएगा। महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। जो महंगाई भत्ते का भाग है उसे वेतन नहीं माना जाएगा, वह महंगाई भत्ता ही कहलाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट के प्रावधान से अधिक न हो। और इसके आदेश में जो हम हस्ताक्षर देखते हैं मध्य प्रदेश के
राज्यपाल के नाम से तथा आदेश अनुसार विवेक कुमार घारू जी के हस्ताक्षर हैं। ये उप सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त सचिव हैं। तो यहाँ पर ये हस्ताक्षर भी हैं, डिजिटल साइन है, यानी कि ये आदेश बिल्कुल सही है। तो साथियों, आप समझ गए होंगे, आप जान गए होंगे कि महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी गई है। पहले जो महंगाई भत्ता था 55% था, अब उसे बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। तो अब आपके वेतनमान में कितना अंतर आएगा आप हिसाब लगा सकते हैं। कितना वेतन या जो आपका ग्रॉस सैलरी है वो कितनी बढ़ी होगी वो आप हिसाब लगा सकते हैं। और आपको एरियर की राशि का भुगतान होगा, जो कि 1 जुलाई से 31 मार्च तक 2026 के बीच की जो राशि है उसका एरियर का भुगतान होगा 6 समान किस्तों में। तो साथियों, जानकारी कैसी लगी? यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।